अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ या किसी भी सिचुएशन का हम भरपूर फ़ायदा, मैक्सिमम फ़ायदा जो है वो कैसे उठा सकते हैं। इसके अंदर तो दो बड़ी बातें हैं बेसिकली जो हम आज करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, टुमारो इज़ अ लाई, कल कभी नहीं आने वाली। इस हफ्ते मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आए हैं ना, उनमें से अक्सर लोगों ने यही कहा था कि डॉक्टर साहब आप ना हमें डाइट चार्ट बना दें, लेकिन ना हम वेट लॉस प्रोग्राम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से, यानी जब न्यू ईयर जो है नया साल स्टार्ट होगा उसके साथ हम अपना वेट लॉस स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 ऐसी पेशेंट्स थी कि जिन्होंने वेट लॉस स्टार्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने अपना काफ़ी वेट रिड्यूस कर भी लिया है। मेरे ख्याल से इमरान खान के नाम से हैं एक खातून और उज़मा तज़ीन के नाम से हैं खातून। इन दोनों ने फ़ौरन और इनके अलावा एक और खातून है जिनका नाम मेरे ज़हन से गुज़र है, उन्होंने बहुत फ़नी सा नाम अपना फ़ेसबुक के ऊपर रखा हुआ है। बहरहाल इन्होंने ये इंतज़ार नहीं किया कि हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। इन्होंने आज इसी वक़्त अभी, यानी कि जिस दिन वो मेरे पास आई हैं उस दिन से उन्होंने अपना डाइट प्लान जो है वो स्टार्ट कर लिया, वो फॉलो करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने काफ़ी वज़न जो अपना रिड्यूस कर लिया है। लेकिन बात ये सिर्फ वेट लॉस की बात थी, यानी वजन कम करने की बात थी और अल्लाह का शुक्र है इसके साथ उनको अभी तक कोई और मेडिकल इश्यूज नहीं, कोई कमजोरी, नकाहत, पिंपल्स, स्किन खराब होना, सैग होना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये तो इन 2 पेशेंट्स की बात थी जिन्होंने ये तहिया किया था कि हमने हैप्पी न्यू ईयर का इंतजार नहीं करना, वरना इस वक्त मेरे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं, सही बात है, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमें चार्ट बना दें, लेकिन शुरू हम करेंगे 1 जनवरी से। 1 जनवरी से जब नया साल स्टार्ट होगा ना तब हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हमेशा जहन में रख लें, किसी भी चीज़ का, खा वो डाइट प्लान हो, खा वो आपकी कोई सिचुएशन, खा आपके जहन में कोई ख्याल है, कोई प्लान है, कारोबार के बारे में कोई आइडिया है जो आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसको उस शुरू करने का जो बेहतरीन टाइम है ना वो आज, अभी और इसी वक्त है। उसको शुरू करने का टाइम कल नहीं है, उसका शुरू करने का टाइम न्यू ईयर्स ईव नहीं है, उसका शुरू करने का टाइम नया साल नहीं है, उसका टाइम अभी और इसी वक्त है। क्यों? क्योंकि सबसे ये आप ये यकीन कर लें, हम छोटे से इतने बड़े हो गए हैं और आज तक ना कभी कल नहीं आई है, कल कभी भी आई नहीं आएगी, ठीक है। टुमारो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, टुमारो इज अ लाई, इट इज अ लाई, टुमारो कभी भी नहीं आएगी, कल कभी भी नहीं आएगा। आपने जो काम करना है वो अभी और इसी वक्त करना है, और अगर अभी नहीं स्टार्ट करते तो ये जहन में रख लेंगे कल नहीं स्टार्ट करेंगे, कल जब आएगी वो आज ही होके आएगी और वो कभी भी कल नहीं होगी। इसलिए ये अपने जहन से निकाल लें कि आज ये नहीं है इसलिए हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे और कल ये हो जाएगा फिर हम ये स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ शैतान के वसवसे हैं ताकि आप कोई काम जो है वो भरपूर तरीके से स्टार्ट ना कर सकें। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको पता है, आपने उस बारे में सोच लिया है, आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन कर ली है कि ये चीज़ हमने इस तरह करनी है, तो उसको स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें और उसको आज स्टार्ट करें। न्यू ईयर्स के स्टार्ट होने का, एंड होने का इंतजार ना करें। और सही जो बात है, मैंने आज तक जिंदगी में बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, स्पेशलाइजेशन के पेपर्स दिए हैं, उससे पहले इवन स्कूल के अंदर हम पेपर्स देते हैं और यकीन कर लें वो जो 2 घंटे 3 घंटे का पेपर होता था, जब आखिर में एग्जामिनर कहता था ना आप आपके पास 5 मिनट रह गए या अब आपके पास 10 मिनट रह गए, तो हम में से कोई भी ये नहीं होता था कि पेन रख के बैठ जाए कि अच्छा जी अब तो 5 मिनट रह गए, अब हम बाकी का आइंदा करेंगे। जब 5 मिनट रह जाते तब तो जल्दी जल्दी काम करते हैं कि जी अब 5 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी खत्म करो। अब अगर आपका न्यू ईयर खत्म हो रहा है या आपका साल खत्म होने वाला है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अब हम न्यू ईयर का वेट करें और फिर हम अपना काम जो स्टार्ट करें। बहरहाल जब भी आप अपना काम स्टार्ट करें, कोई भी काम स्टार्ट करें, खा वो वेट लॉस हो, खा वो आपका नया कारोबार हो, खा वो आपका कोई बिजनेस प्लान हो, कुछ भी हो, जो भी चीज आपने नई स्टार्ट करनी है उसको अभी और इसी वक्त स्टार्ट करें, कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कल कभी नहीं आने वाली। सही बात है, आज बचपन से इतने बड़े हो गए ना, आज तक कभी नहीं आई कल और आइंदा भी कभी नहीं आएगी कल। कल जब आएगी वो आज ही होके आएगी और वो आज ही होगा और वो दिन इसी तरह के होंगे। सिचुएशन यही नहीं होगी तो कुछ इससे मुख्तलिफ होगी जो जो आपको ये सोचने पे आमादा करेगी कि हमने ये नहीं करना या ये करने का फायदा नहीं है। बहरहाल ये जरूरी है। दूसरे नंबर के ऊपर शैतान के कुछ वसवसे होते हैं जो वो कहता है कि जी ये जो है ना ये मौका अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अगर सर्दियां होती हैं तो कहता है बहुत सर्दियां हैं,
और अगर गर्मी होती है तो कहते हैं बहुत गर्मी है। अगर बारिश हो रही होती है तो जी आज बहुत बारिश है, आज करना नहीं चाहिए। और अगर बारिश नहीं हो रही होती तो जी आज मौसम अच्छा नहीं है, आज बहुत धूप है, आज ये नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये सारे जो है ना, ये सिर्फ शैतान के वसवसे हैं। जो भी आपकी मौजूदा सिचुएशन है दैट इज द बेस्ट, ठीक है। द बेस्ट इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी द बेस्ट, बेहतरीन से कम अल्लाह ताला नहीं करते हैं। आपको हो सकता है लग रहा होगा ये सिचुएशन अच्छी नहीं है या बुरी है या इससे अच्छी हो सकती थी, लेकिन यकीन करें जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो सबसे अच्छी है। अगर आप इस वक्त गरीब से गरीब तर भी हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे उन फितनों से बचा के रखा हुआ है जो अमीरों को फेस करने पड़ते हैं रोजाना। और अगर आप अमीर से अमीर तर भी हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी ऐसी मुसाइब से बचा के रखा हुआ है जो कि गरीबों को इस शक्ल में मिलती हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी ऐसी मुश्किलों से बचा के रखा हुआ है जो कि गैर शादीशुदा लोग जो हैं उनको रोजाना फेस करते हैं। और अगर आप डाइवोर्स्ड हैं या सिंगल हैं या गैर शादीशुदा हैं तो आप यकीन करें अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे आजमाइशों से बचा के रखा हुआ है जो कि शादीशुदा जोड़े जो हैं रोज फेस करते हैं। जो कुछ अभी इस वक्त सिचुएशन है, खा आप बीमार हैं, खा आप अमीर हैं, खा आप अमीर हैं, खा आप सेहतमंद हैं, खा आप तंदुरुस्त हैं, जो कुछ भी सिचुएशन है ना वो बेहतरीन है। इसके बारे में मुझे आज मैं शायद ये नहीं कह सकती, शायद आप भी आज नहीं कह सकते कि क्यों आज बेहतरीन है, लेकिन कल को ये आपको या 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब आपका प्रोजेक्ट या आपका काम खत्म हो जाएगा तब आपको एहसास होगा ये बेहतरीन सिचुएशन थी जिसमें अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ था। अगर अल्लाह ताला ने हमें बीमार रखा हुआ था तो वो बहुत बेहतरीन बात थी कि अल्लाह ताला ने हमें गरूर और तकब्बुर और बहुत सारी बुराइयों से बचा के रखा था। अगर अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद बना के रखा है तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे फितनों से बचा के रखा हुआ है कि जो कि हमें अल्लाह ताला की नाशुक्री के ऊपर हम अदा करें, ठीक है ना। अगर अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त गरीब रखा हुआ है तो यकीन कर लें इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत अमली है। अल्लाह ताला ने हमें वो मोटिवेशन दी है कि हम पैसे के लिए या अपने रोजगार के लिए या अच्छी सिचुएशन के लिए काम करें, ठीक है ना। अगर अल्लाह ताला ने हमें बहुत अमीर रखा हुआ है तो इसके अंदर जो हर सिचुएशन के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ बहुत अच्छी बेहतरी सोच के आपको इस सिचुएशन के अंदर से अल्लाह ताला गुजार रहे हैं। वो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ना, जगह जगह अल्लाह ताला कहते हैं। और बहुत ही मुझे अजीब बात लगती है जब अल्लाह ताला कहते हैं कि वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, अल्लाह ताला कदर नहीं की लोगों ने, इंसानों ने, मतलब मिट्टी से बना का पुतला, लेकिन अल्लाह ताला की कदर नहीं करना जानता कि अल्लाह ताला ने अगर एक सिचुएशन के अंदर रखा है तो वो बात सबसे अच्छी बेहतरीन सिचुएशन है तो अल्लाह ताला ने एक सिचुएशन के अंदर आपको रखा है या आपको इस सिचुएशन के अंदर से गुजार रहा है और यही सबसे बेहतरीन सिचुएशन है। आपके हालात इससे बेहतर नहीं हो सकते थे या नहीं होंगे, ठीक है, अनलेस अनटिल कि अल्लाह ताला चाहे या आप मेहनत कर लें, ठीक है ना। तो आप, और फिर वही बात है, कोई भी सिचुएशन हमेशा रहने वाली नहीं है। अगर आज आप गरीब हैं तो इससे ये जरूरी नहीं है कि आप सारी जिंदगी अगली गरीब ही रहें, ठीक है। अगर आज आप अमीर हैं तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगली जिंदगी आप सारी अमीर ही रहें। मुस्तकबिल की कहने की बात ये कि मुस्तकबिल की गारंटी नहीं है। आपने किसी भी चीज का मैक्सिमम फायदा उठाना है। आपको ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आप कोई कारोबार नहीं शुरू कर सकते क्योंकि आपके वालिदैन नहीं परमिशन देते, या आप इस वक्त कोई कारोबार नहीं शुरू कर सकते क्योंकि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ इस चीज की इजाजत नहीं देती हैं या उनको पसंद नहीं है, तो ये जहन से निकाल दें। वो ये कभी भी ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होगी कि सब आपके जो है वो मदद करने के लिए तैयार हो जाएं और आप जो काम करना चाहें लोग उसको मान लें और उसको करना शुरू कर दें। तो कहने की बात यह है कि किसी भी चीज का भरपूर फायदा उठाना है ना तो उसको अभी इसी वक्त शुरू कर दें। कल का इंतजार ना करें, कल नहीं आने वाली, कल कभी नहीं आती। बचपन से हम इतने बड़े हो गए हैं और आइंदा इंशाल्लाह जो भी और दिन अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया में लिखे उसके अंदर कल कभी नहीं आएगी। जब भी आएगा वो आज ही आएगा और जो आज का फायदा उठा लेता है वो फायदा उठा लेता है। हर किसी को हम में से 24 घंटे मिलते हैं, जो उन 24 घंटों का फायदा उठा लेता है वो कामयाब रहता है या रहती है। जो नहीं उठा पाता वो जाहिर सी बात है वो कामयाबी का शक्ल नहीं देख सकता। तो ये है कि ये सबसे पहली बात ये है कि डाइट आपने शुरू करनी है या बिजनेस शुरू करना है, कुछ भी शुरू करना है, किसी भी सिचुएशन का आपने बेहतरीन लुब्बे लुबाब हासिल करना है तो उसको अभी और इसी वक्त स्टार्ट कर दें, कल का इंतजार ना करें, ठीक है। ये सिचुएशन जिसमें अभी आप हैं, आप गरीब हैं, मिस्कीन है, अमीर है, मोहताज है, जैसे भी हैं, ये बेहतरीन सिचुएशन है। इसको अभी बिस्मिल्लाह करें। ज्यादा और आपके जहन में ज्यादा ये वसवसे डाल रहे हैं ना शैतान, डर के, खौफ के, ये सारे वसवसे हैं शैतान के, ये और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मुस्तकबिल ना आपने देखा ना मैंने देखा है। अगर आपको शैतान ये कहता है कि ये तुमसे नहीं होगा
تو یہ ایک वसवसा है, इसकी कोई सॉलिड सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये शैतान वसवसे डाल रहा है तो औज़ुबिल्लाह पढ़ें, इस्तिखारा करें और अपना काम आज ही शुरू करें, इसी वक्त और अभी बेहतरीन टाइम है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। सिर्फ मैंने यही कहना था, छोटी सी बात थी, लेकिन ये है कि ये बात अक्सर लोगों के जहन से गुजर जाती है। शैतान हमारी ना आंखों में पर्दे डाल लेता है, और ये देख लें शैतान को ना काफ़ी करोड़ों साल से ये तजुर्बा हासिल है कि वो लोगों को किस तरह बहका सकता है, फुसला सकता है। और शैतान इस चीज़ का ना एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन बन चुका हुआ है कि किस तरह लोगों को एक चीज़ से हटा के दूसरी तरफ उनका ध्यान जो है वो मुतवज्जो करा देता है। तो ये कि ये आपने ये करना है कि आपने जो भी काम शुरू करना है, खा वो डाइट हो, खा वो वेट कंट्रोल हो, खा वो एक्सरसाइज हो, खा अपनी हेल्थ का कंट्रोल लेना, वो आज से स्टार्ट करना है। बराए मेहरबानी न्यू ईयर या किसी भी टाइम का या दिन का इंतजार ना करें कि हम उस दिन स्टार्ट करेंगे। आज का दिन है बेहतरीन दिन किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। अगर इसके बारे में आपके पास कोई और अच्छी आ रहा हो तो प्लीज जरूर हमें जो है वो कमेंट्स में जो है वो बताइएगा। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा का और इमरान खान, जो कि उन्होंने अपना नाम इमरान खान रखा हुआ लेकिन वो इमरान खान नहीं है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उनकी काविशों में बरकत डाले और उनका वेट जो अल्लाह करे जल्दी जल्दी से उतर जाए, और जो उन्होंने अपना टारगेट गोल वेट रखा हुआ है वो उनको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो आइंदा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सर्दी का भरपूर फायदा उठाएं, ये कभी ना कहें बहुत सर्दी है, सर्दी के अपने खाने, सर्दी के अपने मजे, हर चीज हर सिचुएशन का फायदा उठाएं, मजा उठाएं। गर्मी में भी आप मजा उठा सकते हैं, सर्दी में मजा उठा सकते हैं। आपके जहन में कोई बुरा ख्याल आता है ना कि ये अच्छा दिन नहीं है, अच्छा वक्त नहीं है, उस बुरे ख्याल की जगह वो अच्छा ख्याल सोचें, ठीक है। ख्याल आपके हाथ में, बुरा ख्याल भी आपके दिमाग में सोचना, अच्छा ख्याल भी आपके दिमाग में सोचना। जब भी आपके जहन में बुरा ख्याल आए, पस्ती का ख्याल आए, शिकस्त का ख्याल आए, उसको आप खुद एक्टिव इंटरवेंशन से अच्छे ख्याल में चेंज करें। वो कोई अच्छी सोच लें जो कि आपको खुशी देती है, कोई अच्छा काम कर लें जो आपको खुशी देता है, ठीक है ना। ये किसी भी गंदी सिचुएशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में इस तरह कि आप बुरी सोच को अच्छी सोच से बदल सकते हैं, बुरे हालात को अच्छे हालात से बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ताकत दी हुई है और बहुत हिम्मत दी हुई है, और अच्छे बुरे ख्यालात को चेंज करने की बहुत तौफीक दी हुई है। तो ये है कि और कुछ भी नहीं तो इस्तिखारा जरूर कर लिया करें, ताकि ये कि आप क्लियर हो जाए, आपको माइंड क्लियर हो जाए कि हमने ये करना है और ये हमने अभी करना है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।